नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझे पता है कि आप बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि सर ये वीडियो आप कब लाएंगे। बहुत लोग जान भी रहे होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं कि आखिर में इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो ओवरऑल जो भी अभी आपने सेमेस्टर एग्जाम दिया है, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे आपका थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे आपका फिफ्थ सेमेस्टर हो, ओवरऑल चाहे ऑल्ड सेमेस्टर का पेपर हो, चाहे इवेंट सेमेस्टर का पेपर हो, अगर आप अपनी कॉपी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आरटीआई भरना पड़ता है। और वो प्रॉपर स्टेप क्या होगा, हम एक एक स्टेप देखेंगे, कैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कितना पैसा लगने वाला। बता दूं पहले ही कि आपका यहां पर जो आरटीआई का पेमेंट लगेगा वो क्या लगेगा, 10 रुपया जो है वो लगने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी। एकदम बड़े ध्यान समझिएगा। और एक चीज और, अगर आपने एक भी डाटा गलत भरा तो ये समझ लीजिए कि ये जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ये पूरी वीडियो बिना देखे सभी लोग, ये नहीं कि भाई कुछ भी करके अपने मन से भर दिए, पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा। पूरा स्टेप समझा दूंगा, कब कहां कैसे क्या लिखना है ये सब बताऊंगा यहीं पर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बीटीयूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है btup.ac.in पर क्या करना है, आपको चले आना है। यहां पर आप सभी देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आरटीआई का। यहां पर देखेंगे आप सभी लोग, एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, क्या, आरटीआई का ऑप्शन दिख रहा है हमें। क्या, इस आरटीआई वाले ऑप्शन पे, ठीक है, वही जो आरटीआई वाला ऑप्शन है, इस आरटीआई वाले ऑप्शन पे क्या कर देंगे, हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही आरटीआई वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हमारे सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे ही आरटीआई वाला ऑप्शन, तो एक ऑप्शन, ठीक है, ये दूसरा और तीसरा, 4 ऑप्शन है। तो हमको अपना आरटीआई फॉर्म अप्लाई करना है तो हम आएंगे आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर। ठीक है, लिखा हुआ ना आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर। ठीक है, तो जैसे ही हम यहां पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल, आपके सामने जो है आरटीआई की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो हमारे सामने क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। एक एक स्टेप करते जाइएगा, गलती मत करिएगा, वरना पूरा का पूरा जो मेहनत है उसे पानी फिर जाएगा। और वो पानी आपका जो क्या नाम है कॉपी है वो भी वापस नहीं, आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान में समझिएगा। तो यहां पर क्या करना है, जैसे ही आप आरटीआई वाले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब आपके सामने वेबसाइट खुल गई। ध्यान रखना है, हमें थर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, भूलिएगा मत। आरटीआई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, 3 या 4 हो सकता है। तो सबसे नीचे लिखा है आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल। जैसे ही आप इस पे क्लिक किए हैं हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहां पे क्या करना है, आपको भाई लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिख रहा है उपयोगकर्ता लॉगिन। ठीक है ना, जो भी यूजर लॉगिन है, कई लोगों में इंग्लिश में दिख रहा होगा, हो सकता है। तो यूजर लॉगिन पे क्या करना है, हमें यहां पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हम चलिए यूजर लॉगिन पे क्या करेंगे सर, क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यूजर लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड, एक एक स्टेप जैसे बता रहा हूं वैसे करते जाइएगा। जैसे देखिए अब यहां पर हमारे सामने क्या सर, इतने स्टेप जो है वो आ चुके हैं। अब क्या करना है देखिएगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, हमें अपना पंजीकरण करना पड़ेगा। कहिए तो रजिस्ट्रेशन क्या है, हमें यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हमको लॉगिन करना पड़ेगा ना। लॉगिन के लिए हमको लॉगिन आईडी चाहिए और हमारा क्या चाहिए सर, जो पासवर्ड है। और ये मिलेगा कब, जब हम क्या करेंगे, पहले पंजीकरण कर लेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहां पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आइएगा, सबसे पहले स्टेप ध्यान रखिए क्या करना है। फिर जैसे ही आपने यूजर लॉगिन पे क्लिक किया, समझ लिए, फिर से आपने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिला। तो यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या, उपयोगकर्ता लॉगिन। देखिए दिख रहा है उपयोगकर्ता लॉगिन। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का दिख रहा ना उपयोगकर्ता लॉगिन। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की वेबसाइट हमें देखने को मिल गई है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना पंजीकरण करना है। क्यों, ताकि हमें यहां से अपना आईडी और जो यहां से हमारा जो पासवर्ड है वो क्या देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, देख भी सकते हैं आप। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे पूछ रहा है, यही ध्यान से भरना है, ध्यान समझिएगा, एक भी चीज गलती नहीं करना है आपको। तो जैसे ही क्लिक करेंगे कह रहा है कि आवेदक पंजीकरण। अब ध्यान समझिएगा कहां पर क्या भरना है। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है। ट्राई करिए कि सब कैपिटल में ही भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहां पे क्या करना है, अपना नाम भर देना है। ठीक है, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो मेल फीमेल भर दीजिएगा आप लोग यहां पर। फिर इसके बाद अपना एड्रेस भर दीजिएगा।
घर कहाँ पड़ता है आपका, फिर आपका स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश नीचे देखने को मिलेगा, देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपना पिन कोड डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर पिन कोड के बाद अपना वो नंबर डालिएगा जो रिचार्ज हो, जिस पर ओटीपी आता हो, एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है, ठीक, क्योंकि जो मोबाइल नंबर डालेंगे उसी पर ओटीपी आएगा। तो चलिए यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालिएगा और देखिए रेड लिखा है, सब भरना कंपलसरी है। इसके बाद अपना ईमेल डालिए, क्यों, क्योंकि जो ईमेल, ये गलती मत डालिएगा एक भी चीज, जो ईमेल आप यहां पर डालेंगे, ठीक है, इसी ईमेल पर क्या आपकी कॉपी जो है आपको रिसीव होगी, इसी ईमेल पर आपको कॉपी मिलेगी। इसलिए अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल बहुत ध्यान से भरना है। फिर ऊपर आएंगे, फिर पूछेगा शैक्षिक स्थिति, तो भाई पढ़े लिखे हो तुम लोग, देखो नीचे लिखा है ना शिक्षित अनपढ़, तो आप लोग शिक्षित कर दीजिएगा। फिर इसके बाद कह रहा गरीबी रेखा के नीचे, देखो इसका सिंपल सा एक मतलब है, ठीक है, बहुत ध्यान नहीं समझ, बहुत नहीं इसको लेना है। देखो इसका मतलब ये है कि अगर तुम यस कर दोगे, ठीक है, अगर तुम यहां पर क्या कर दोगे, हाँ कर दोगे, तो तुम्हारा क्या होगा, जो 10 रुपया लग रहा है वो नहीं लगेगा, जो 10 रुपया लगेगा वो नहीं लगेगा। तो और तुम नहीं कर दो कि भाई हम नहीं आते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, वही 10 रुपया चार्ज लगेगा। ओवरऑल अगर आपके पास राशन कार्ड ओड है तो आप यहाँ पर वो संख्या डाल सकते हो, कब जारी हुआ, तो सब डिटेल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भर सकते हो, ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे है, अगर हाँ कर दोगे भाई, तो जो भी आपका कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और अगर भाई नहीं आते तो नहीं करिएगा, तो केवल नहीं करेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड और क्या दोबारा पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से समझ रहिए कैसे क्रिएट करेंगे। यही इंटरफेस था आपके सामने, आपने ये प्रॉपर जो है यहाँ तक का पूरा काम कर लिया है, एक एक चीज, ठीक है, एक भी चीज छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ठीक है, यहां पर गौर करिएगा। यहां पर जो स्टेप में ध्यान समझिएगा कि भाई पासवर्ड बनाना है आपको, तो पासवर्ड में जब बनाना होगा, तो जैसे मान लीजिए हमारा नाम है अनुराग, ठीक है, समझिएगा, या आपका कोई भी नाम ले लेते हैं, ये ABC ले लीजिए, तो पासवर्ड कैसे बनाएंगे आप, ABC से पॉलिटेक्निक में बनाए थे, फिर आपको स्पेशल कैरेक्टर @ फिर आपको 1 2 3 कुछ इस तरह का आपको क्या बनाना पड़ेगा, पासवर्ड जो है वो बनाना पड़ेगा। तो आप अपना पासवर्ड बनाएंगे, जो पासवर्ड आप यहाँ पे फिल करेंगे वही सेम पासवर्ड आप यहाँ पर रखेंगे, फिर यही कैप्चा हम क्या करेंगे, लाके यहाँ पर पुट कर देंगे। समझिएगा एक एक स्टेप। अब आपने क्या किया, ये पूरा अपना जो है पूरा फिल कर दिया। अब जैसे ही फिल करेंगे, ध्यान समझिएगा, एक एक चीज सही सही भरना है। जैसे आपने पूरा फिल कर दिया, यहां पर क्या जो कैप्चा है वो कैप्चा ही भर दीजिएगा, बताया हूं। और जैसे ही भरेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है OTP भेजें। जब सब कुछ भर दीजिएगा आप, तो OTP भेजे आ रहा है ना, OTP भेजे पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जो नंबर दिए हैं उस नंबर पर क्या जाएगा, OTP जाएगा। अब वो OTP क्या करना, देखिए ना, वो सिक्योरिटी कोड है और जो कैप्चा भरे ऊपर रखा हुआ है, जो भी आपके फोन पर OTP आया है वो OTP क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर दबाओगे ना, ये वाला ऑप्शन OTP भेजे वाला, ऑटोमेटिक उसके नीचे ये वाला ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे ही क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहां पर अपना जो भी OTP आपको मिला है वो OTP क्या करेंगे, यहां पर लाके फिल कर देंगे। जैसे ही OTP फिल करेंगे, करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है पंजीकरण करना, इस पर क्लिक करिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पंजीकरण है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है, वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। इतना मतलब क्या हुआ कि अब हम क्या किए, अपना रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो यहां तक कहा कि अब तक 50% काम आप कर चुके। आपने क्या किया, ITI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना क्या कर लिया, पंजीकरण कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब सब कुछ मिल गया आपके पास क्या क्या है सर, हमारे पास कवर किया, अब सब कुछ मिल गया। अब आएंगे हम इस वाले ऑप्शन पर, ठीक है। दोबारा से सब करने के बाद अब हम आएंगे इस वाले ऑप्शन पर। लॉगिन आईडी में कह रहा कि जो आपने अभी वो फोन नंबर दिया है ना, इस पर OTP आया था, वो नंबर आप फिल करेंगे और जो ये आपका कैप्चा लिखा है वो कैप्चा क्या करेंगे, फिल करेंगे। एकदम सही जैसे करेंगे OTP प्राप्त करे का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहां दिखाता हूं, ठीक है, आसान होगा आपके लिए। यहां पर देखिएगा, सब कुछ कर देंगे, फिर आप वेबसाइट पर आएंगे दोबारा से, ठीक है। तो आने के बाद क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर दिख रहा है ना कि मोबाइल नंबर पर अपना फोन नंबर डालिएगा, ठीक है, अपना पासवर्ड डालिएगा और जो भी आपका कैप्चा है वो सब क्या करिएगा, भर दीजिएगा। इसके अंदर सब दिया रहता है, यहाँ पर कैप्चा, ठीक है। अभी देखिए दिया हुआ था, सेम यही वाला है चीज भाई, ठीक है।
कंफ्यूज नहीं होना है, सब भर देना है। ओटीपी प्राप्त करें पे क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी प्राप्त करें पे आप क्लिक करेंगे, जो भी ओटीपी आएगा ओटीपी भरिएगा और क्या करेंगे, आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, ओटीपी भरने आगे बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये लॉगिन हो जाएगा। ओवरऑल जैसे कभी कहीं लॉगिन किया ना, वैसे भी क्या करना है फिर समझ लीजिए, आपको अपना फोन नंबर डालना है, नंबर पासवर्ड डालना है। ठीक है, और पासवर्ड डालने के बाद ओटीपी मंगा के भर देना है, ऑटोमेटिक क्लिक करोगे लॉगिन हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ना, डालोगे ओटीपी प्राप्त करके क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, ओटीपी आएगा, भरोगे, लॉगिन कर लेना। ठीक है, अब लॉगिन हो गया सर। अब लॉगिन होने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे लॉगिन करेंगे तुरंत आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आपका नाम रहेगा, ईमेल रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, देखने को मिल जाएगा आपको। अब यहां पे क्या करना है, वो किस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ ना आवेदन करें, आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, यहां पर लिखा रहेगा आवेदन करें। तो इस आवेदन करें पे क्या करेंगे, हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, तो जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के तुरंत बाद देखने को मिलेगा। तो आवेदन करने पे क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे। फिर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, तुरंत स्क्रॉल करिएगा स्क्रॉल, और यहीं पर लिखा रहा है कि मैं कह रहा कि आपने ऊपर पूरा पढ़ लिया है, जैसे इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो ना पॉलिटेक्निक के अंदर, पूरा पढ़ लो। और यहां पर क्या, इसको मेरे भाई जो चेक बॉक्स है इसको भर दो, और नीचे ऑप्शन दिख रहा है सबमिट, सबमिट पर क्लिक कर देना। क्या किया अभी तक हमने, लॉगिन किया, लॉगिन के बाद हमने आवेदन करें पे क्लिक कर दिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, जो इंस्ट्रक्शन आया, ठीक है, पूरा पढ़ लिए, मन करे पढ़ लीजिएगा, और यहां पर क्या करेंगे, सबमिट वाले बटन पे क्या कर देंगे, आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सभी लोग सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप जैसे आगे बढ़ेंगे तुरंत आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा, आपके नाम हम सब ऊपर लिखे रहेंगे। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज भरने वाला है, अब पूरा जूम करके दिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही क्लिक किए आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो गया, एकदम स्टेप बाय स्टेप पे, ध्यान समझिएगा, पूरा कर दिए। अब समझिएगा हमें यहां पर भरना क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो भरने वाला कौन से, समझिए यहां से। ठीक है, ये वही चीज है, हमने क्या किया, इसको कट करके अलग से लगा दिया ताकि समझे आप कि कहां पर क्या भरना है। तो यहां पर रेड में लिखा है कि मेरे भाई वर्गीकरण, तो यहां पर आप लिखेंगे निदेशालय आयुक्त। ठीक है, लिखना नहीं है, क्लिक करेंगे, ढूंढिएगा, लिखा रहेगा ऐसे। ठीक है, निदेशालय आयुक्त लिखा रहेगा ऐसे। ठीक है, वैसे पूरा पीडीएफ में ऐप में लगा दिया हूं, आप देख सकते हो, निदेशालय आयुक्त। फिर देखिए जिला आप करिए या ना करिए, क्योंकि कंपलसरी नहीं है, आप लखनऊ सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। फिर जन सूचना अधिकारी, यहां पर देखिएगा आपसे पूछ रहा है कि विभाग कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर आप जैसे ही क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें आप सर्च करिएगा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय। ठीक है, क्या, प्राविधिक शिक्षा, एक एक स्टेप करके भरते रहिए। ठीक है ना, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, ये पूरा आपको भर देना है। फिर तीसरे वाले ऑप्शन में जो लिखा है जन सूचना अधिकारी, तो यहां पर देखिएगा, लिखेगा, जैसे ही क्लिक करोगे तो पहले ही नंबर पर आएगा, क्या लिखा रहेगा, ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा इसको, टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टर, नेम एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर ऑफ टेक ईडीयू यूपी कानपुर, एड्रेस डीटी यूपी, ये डीटी यूपी लिखा रहेगा। ध्यान समझ लीजिएगा, पूरा का पूरा पहले नंबर पर ही आता है, जैसे क्लिक करोगे पहले नंबर पर। तो ध्यान समझिएगा, यहां पर भरना है, यहां पर भरना है, और यहां पर आपको लिखना नहीं, सब लिखा रहेगा, बस ढूंढ के यही ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और यहां पर वर्गीकरण के सामने पूरा कर दिया आपने, यहां पर कुछ लिख आप चाहिए अगर लखनऊ कर लीजिएगा, वरना कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां पर स्टार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप ये पूरा स्टेप कर लिए देखिएगा, तो आपने क्या पूरा भर लिया, सर हमने ये भी भर दिया, हमने ये भी भर दिया, और हमने ये भी भर दिया, पूरा ऑप्शन कर लिया हम लोग। अब इसके नीचे कह रहा कि अनुरोध का विवरण, अब जो आप उनसे मेरे भाई अनुरोध कर रहे हो, देखिए लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो कह रहा है क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे है, तो पहले ही आया था ना हाँ या ना वाला, तो बीपीएल नंबर मांगता, हाँ हो गए भाई, अगर तुम गरीबी रेखा के नीचे आओगे 10 रुपया नहीं लगेगा, आओगे अगर तो भाई मान लो गरीबी रेखा नीचे आ रहे हो अगर, तो पैसा ही देना पड़ेगा, ऊपर आओगे तो मान लो अगर नहीं कर दोगे यहाँ पर तो 10 बचा ही लगेगा। तो यहाँ पर क्या, नो ऑलरेडी सिलेक्ट आएगा, जो तुम वहां पर सिलेक्ट किए लोगे यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट आएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि आरटीआई अनुरोध के आवेदन के लिए पाठ, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें क्या करनी है, लिखनी है। यहां पर आपको क्या, बहुत सारी चीजें जो है वो क्या लिखनी पड़ेंगी, और यहां पर आपको क्या करना है, रिजल्ट अपना लाके
पेस्ट कर देना है, ठीक है। रिजल्ट भी या फिर चाहिए तो एडमिट कार्ड भी, जो भी आपको अच्छा लगता हो, रिजल्ट में एडमिट कार्ड में कोई यहाँ पर क्या क्या लगा दीजिएगा, ठीक है। और जो फाइल का नाम लगाइएगा, क्योंकि मैंने बाद में लगाया था, ये ऐसे परसेंट ना लिखा रहा है, ठीक है। पहले अपना जो रिजल्ट का फाइल नेम है ना, अपने नाम, मान लीजिए आपका नाम जो भी हो ABC है तो abc.pdf के नाम से होगा, तो वो ऐसे नाम लिखा होना चाहिए। इसके बाद कोई स्पेशल साइन मत लगाइएगा, क्योंकि अगर ऐसे लिखा रहेगा तो कैंसिल होगा। मैं अभी कर रहा था जैसे कैंसिल हो गया था, तो आप सभी लोग इस तरह से करिएगा, अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पर। अब ये यहाँ पर लिखना क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरे वीडियो में कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है। एक तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है पूरा, ठीक है, जहां मैंने डॉट डॉट कर दिया वो अपना चीज भर दीजिएगा, ठीक है। दिखा देता हूं कि यहाँ पर क्या क्या भरना, समझिएगा। आपने ये पूरा भर लिया, अब ये भी हो गया, यही पूरा भरना है आपको, और यहाँ पर रिजल्ट लगाना है। फिर जब पूरा कर लेंगे क्या करेंगे, हम सबमिट करेंगे। तो अब समझिएगा आखिर में यहाँ पर हम क्या क्या लिखने वाले हैं। तो लिखने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने पूरा एक ब्यौरा ही तैयार कर दिया है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ लिख देना है। ये मैं दे दिया हूँ, एज इट इज आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। आईडी का मतलब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी रखनी है, आपकी जो भी ईमेल आईडी है डाल दीजिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आएगा जो भी आवेदक। यानी आपको यहां पर मैं समझा देता हूं, यहां पर क्या आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है, और यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, डाल देनी है। फिर यहाँ पर ऊपर देखिए करा आवेदक जी, जो भी आपका नाम है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका ब्रांच है, यहाँ पर ब्रांच इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ तो आप ब्रांच डाल दीजिएगा, ब्रांच वो है, ठीक है। फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर डाल दीजिएगा, पूरा डेटा भर दीजिएगा ऐसे ही। फिर कह रहा कि श्रीमान नवंबर, ठीक है, जब भी पेपर हुआ था आपका, चाहे ऑड में हो चाहे इवन में हो, जिस भी ईयर में हुआ था, ठीक है। और परीक्षा में जिस भी सब्जेक्ट की अगर आपको कॉपी देखनी है वो सब्जेक्ट लिख दीजिएगा कि उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति हमें ईमेल पर भेजने की कृपा करें, मैं अपने नंबर से असंतुष्ट हूं, कृपया हमें अपनी उत्तर पुस्तिका भेजने की कृपा करें। तो ये पूरा आप क्या करिएगा, इसके अंदर लिख दीजिएगा। ये पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, एज इट इज कॉपी करके आप लिख सकते हो। बस जहां ये खाली खाली स्थान है ना, वहां पे क्या करिएगा, आप अपना डेटा भरिएगा, ब्रांच ईयर सब भर दीजिएगा, और ये पूरा का पूरा डेटा उठाना है और क्या करना है, उठाना है और लाके क्या करना है, इसी पीले वाले स्थान पे लाके आपको रख देना है। जैसे ही रखोगे सबमिट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करोगे, आप क्लिक कर दोगे, देखिए है ना सबमिट। इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे। ध्यान समझिएगा, पूरा लिख दिए। अब जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, सब कुछ हो जाएगा, बस पेमेंट करना होगा आपको। अब पेमेंट के लिए आपको चाहे यूपीआई हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे क्यूआर हो, क्यूआर से कर सकते हो, क्योंकि यह क्लास है, इसके अंदर पेमेंट करूंगा तो ये वीडियो ही यूट्यूब से डिलीट हो जाएगा। आप देख रहे हैं मैं हर जगह ऐसे पीला लगा के रखा हूं ताकि दिक्कत आ जाएगी, इसलिए ताकि वीडियो डिलीट ना हो। तो इसलिए प्लीज आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि ये सारा डेटा रहेगा, बस पेमेंट करना। मैंने सब कर दिया, पहले रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, डेटा भर देंगे। भरने के बाद क्या करिएगा आप सभी लोग, लास्ट में पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, चाहे कोई भी ऑप्शन से, यूपीआई जो भी आपके पास है, पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट जैसे ही करेंगे तुरंत ये दिखा देगा, कुछ टाइम वेट करिएगा 2 सेकंड, तुरंत ऑटोमेटिक बताएगा कि ये नंबर है आपका। जब मैंने देखिए भरा तो 10 रुपया जो है ये चार्ज लगा है इस बच्चे का, ठीक है ना, 10 रुपया जो है ये चार्ज लगा हुआ है, और ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस दिखा दिया। जैसे ही होगा आपको क्या एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी डाउनलोड करने के, लिखा है ना आरटीआई ऑनलाइन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, नेम आ गया, डेट फिलिंग, ये प्रॉपर एक जो भी आपने भरा है उसका एक स्लिप मिल जाता है आपको ओवरऑल। और इस तरह से हमारा जो आरटीआई का स्टेप होता है, काम करने का पूरा स्टेप है, वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो बस आपको ये स्टेप बहुत ध्यान से करना, एक भी अगर आप काम गलती करेंगे तो ये मान के चलिएगा जो आपने अभी फॉर्म भरा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने बहुत शानदार तरीके से समझा दिया है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिटेल यहां पर बच्चे की जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि YouTube जो है आजकल सेमेस्टर पॉइंट के पीछे भी पड़ चुका है, वीडियो डिलीट हो जा रही है धीरे से, पता भी नहीं चल रहा। इसलिए हम केवल ओवरऑल जो भी आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग बता दिया। हाँ, अगर आप पूरा स्टेप फॉलो करेंगे मेरे साथ, सामने वीडियो खोल लीजिएगा, बगल में दूसरे के फोन से करते जाइएगा, आराम से कर लेंगे आप लोग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है वो पूरा चीज, और अगर इसको आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप सेमेस्टर पॉइंट का जो एप्लीकेशन है ओपन कर लीजिएगा, बहुत लोग के फोन के अंदर होगा, ठीक है। उसके अंदर आप जाएंगे, सेमेस्टर पॉइंट का जो ऐप है ओपन कर लीजिएगा, वहां पर एक सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर आपको एक सेक्शन मिल जाएगा, कौन सा, फ्री पीडीएफ करके, ठीक है। यहां पर एक सेक्शन मिल जाएगा आपको फ्री पीडीएफ करके, यहां पर दिखा नहीं रहा क्या भाई, फ्री कोर्स के अंदर भी एक फ्री को दिखाता है, फ्री पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिखा रहा है मे बी,
चलिए कोई बात नहीं, एक सेक्शन देखने को मिल जाता है, मैं वहां पे लगा दूंगा फ्री कोर्स वाले के अंदर, रुके दिखाई देता हूं भाई, वरना आप लोग पूछेंगे बार बार सर कहाँ लगा दिए हैं आप। जस्ट वेट में दिखा देता हूं, क्योंकि आप लोग एंड्रॉइड ऐप तो होगा आपके फोन में, तो वहां से हम क्या करेंगे, ये बस भाई एक मिल जाओ, कहीं तो रखा ही होगा एप्लीकेशन का जो पूरा का इंटरफेस है। हाँ देखिए ये है ना, तो यहां पर क्या करेंगे आप, सेमेस्टर पॉइंट का ऐप जो है आप ओपन कर लीजिएगा। सेमेस्टर पॉइंट का ऐप अगर आप ओपन कर लेंगे, ठीक है, अगर आप ऐप ओपन कर लेंगे तो यहीं पर मैं लगा दे रहा हूं, कहां पे लगा दूंगा भाई, सिलेबस वाले पार्ट में यहां पर क्लिक करोगे, यहीं पर लगा दूंगा मैं, ठीक है, ये बड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। क्या करिएगा आप, सेमेस्टर पॉइंट का ऐप ओपन करिएगा, उसमें तरह तरह के ऑप्शन दिखेंगे, यहां पर एक सेक्शन दिखेगा सिलेबस का, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरा जो पीडीएफ में बताया हो ना, आप इसको क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी पीडीएफ आप अपने पास ले सकते हो, और यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, आपको बस क्या करना है, देख देख के अपना स्टेप पूरा कर लेना है। तो ये आरटीआई का पूरा जो स्टेप था हमने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं बचा होगा, और मैं बोलूंगा कि आरटीआई सभी लोग अप्लाई करिएगा, मुझे उम्मीद है कुछ डाउट बचा नहीं होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में अभी इतना ही, तब तक के सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।